प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रकट सिंह, ज्ञान शिक्षक, आपके बीच में कक्षा 7 के विषय विज्ञान के चैप्टर नंबर 15 ऊर्जा से संबंधित कुछ एमसीक्यू लेके आया हूँ। आइए उनको हम मिलकर हल करते हैं। पहला एमसीक्यू है, ऊर्जा का मापन किस में किया जाता है? पहला ऑप्शन है जूल, वाट, न्यूटन और एम्पियर। इनमें से किन किन के माध्यम से हम ऊर्जा का मापन करते हैं? इसका सही आंसर जानते हैं। सही आंसर होगा जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। जूल वह ऊर्जा है जो 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को 1 मीटर तक खींचने में लगती है, यानी कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस प्रकार की ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण होती है? किस प्रकार की ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा? इन चारों में से सही विकल्प क्या होगा, ये जानते हैं। सही उत्तर होगा गतिज ऊर्जा। गति में होने के कारण वस्तु के पास गतिज ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण है? रासायनिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है या फिर परमाणु ऊर्जा है? इसका सही आंसर होगा यांत्रिक ऊर्जा। पवन ऊर्जा हवा की गतिज ऊर्जा है, जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर उपयोग कर सकते हैं। जल विद्युत ऊर्जा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा का नाश या इनमें से कोई? सही उत्तर होगा ऊर्जा का संरक्षण। जल विद्युत संयंत्र में स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में फिर विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ये ऊर्जा संरक्षण के का एक उदाहरण है। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? चंद्रमा, सूर्य, वायुमंडल और तारे? जाहिर सी बात है सौर ऊर्जा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरज यानी कि सूर्य। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऊर्जा का रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? बिजली के बल्ब का जलना, पानी का बहाव, लकड़ी का जलना या सभी सही? सही आंसर होगा सभी सही। बल्ब में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बहते पानी में स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में और लकड़ी में रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा में बदलने की क्षमता होती है। निम्न में से कौन सी नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला ऊर्जा और जल ऊर्जा? इसका सही आंसर है कोयला से प्राप्त ऊर्जा, यानी कोयला ऊर्जा एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि इसे बनने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 8। किसी वस्तु के पास ऊर्जा कब होती है? जब वह स्थिर होती है, जब वह चल रही होती है या जब वह ऊंचाई पर हो या उपरोक्त में से सभी? सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। वस्तु इसके पास ऊंचाई पर भी, गति पर भी और उसकी पोजीशन के आधार पर ऊर्जा हो सकती है। तो हम बात करेंगे ऊर्जा के बिना क्या संभव है। ऊर्जा के बिना क्या संभव है? प्रकाश का उत्सर्जन, गति, भोजन का पचना या इनमें से कोई नहीं? बिना ऊर्जा के कौन सा काम हो सकता है? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। सभी प्रकार की प्रक्रियाओं का आधार ऊर्जा है। बिना ऊर्जा के कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। ऊर्जा का संरक्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना नष्ट की जा सकती, ऊर्जा केवल रूपांतरित हो सकती है। या फिर है दोनों, ए और बी दोनों सही है। इनमें से कोई? आइए जानते हैं इनका सही आंसर। सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इस प्रकार आज की इस छोटे से वीडियो में हमने ऊर्जा से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हल किए हैं। ऐसे ही चैप्टर को पढ़िए, फिर उसके एमसीक्यूज को ट्राई करिए, जिससे आपका ज्ञान परफेक्ट होगा, बेहतर होगा और आप परीक्षा में अच्छे अंक ला पाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।